Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we will design the sewage treatment plant in Excel or it is also called as spreadsheet design. इसमें हम डिजाइन करने वाले एक्सेल में डिजाइन करने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको मैं कि एक्सेल पे डिजाइन करने का एडवांटेज क्या है। मेजरली दो दो एडवांटेज है। पहला ये कि जब हम ये तुमने बहुत बार एक्सपीरियंस किया किया होगा कि जब हम कोई भी ट्रीटमेंट यूनिट का अगर डिजाइन करते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट यूनिट का डिजाइन, सेटलिंग टैंक ले लो, ग्रिड चेम्बर ले लो, स्क्रीनिंग ले लो, कोआगुलेशन टैंक ले लो, फ्लोकुलेटर ले लो, रैपिड सैंड फिल्टर, ठीक है। तो वो डिजाइन करते समय कई बार हमें चेक्स अप्लाई करने पड़ते हैं। अगर वो चेक बराबर आ गए तो कोई कोई बात नहीं। अगर चेक बराबर नहीं आ रहे होंगे या फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू, फॉर एग्जांपल सरफेस ओवरफ्लो रेट की वैल्यू अगर वो प्रॉपर रेंज में नहीं आ रही होंगी तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, पूरा डिजाइन जो है वो चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और कैलकुलेशन बढ़ जाते हैं अपने हमारे, यानी कि जो हमारा टास्क है वो टास्क हेक्टिक हो जाता है और टीडियस हो जाता था, ठीक है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए क्या किया गया था, स्प्रेडशीट पे हम क्या करेंगे, डिजाइन करना पड़ता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। उस समय उस समय सिर्फ हमें जो हमारा जो मैकेनिकल वर्क है, वो मैकेनिकल वर्क सिर्फ हमें एक ही बार परफॉर्म करना है। बाकी जो है वो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर एक बार हमने एक्सेल में अगर सभी फॉर्मूले अगर अच्छे से अगर प्रॉपरली अगर फिट कर दिए तो उस समय क्या हमें सिर्फ इनपुट देना पड़ता है, आउटपुट जो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। अगर वही अगर हम पेपर पे करते हैं तो पेपर पे करने के लिए हमें क्या करना है, फिर से बैक जाना पड़ेगा, फिर से हर एक चीज जो वो वेरी करने पड़ेंगे, डिटेंशन टाइम जो अज्यूम किया उसको चेंज करना पड़ेगा, उससे वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज करने के बाद एरिया चेंज होगा, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेशन फिर से करने पड़ते थे। लेकिन अब अगर एक्सेल में अगर हमने डिजाइन किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही वैल्यू, डिटेंशन टाइम की वैल्यू अगर सपोज हमने 4 आवर्स लिया और हमें वो चेंज करनी पड़ेगी 3 आवर्स, तो उस समय क्या होगा, हम सिर्फ 3 आवर्स ही उधर 3 की वैल्यू लिखेंगे और बाकी जो वैल्यूज है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगे। बट मैन्युअली करते समय क्या हमें हर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हर एक कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, फिर बाद में वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, ये एक एडवांटेज है। दूसरी दूसरी ये बात, अगर हमें सपोज एक आधा फ्लो रेट है, एक आधा सपोज एक पर्टिकुलर सिटी के लिए हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करना रहा, ठीक है, डिजाइन किया हमने। अब दूसरे सिटी के लिए डिजाइन करना रहा हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक सिटी के लिए डिजाइन करो, फिर दूसरे सिटी के लिए, फिर तीसरे, ऐसे कितने भी सिटी के लिए डिजाइन कर, हर बार हमें नया डिजाइन करना पड़ेगा। इधर क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की अगर एक्सेल शीट है, स्प्रेडशीट डिजाइन है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, तो हम क्या कर सकते हैं कि सपोज पुणे सिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर पुणे सिटी की अगर पॉपुलेशन के लिए हमने डिजाइन किया, फिर बाद में हम मुंबई सिटी के लिए अगर डिजाइन करना रहा तो वही स्प्रेडशीट क्या करेंगे, हम मुंबई सिटी के लिए यूज कर सकते हैं। हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ इनपुट जो वैल्यूज है, यानी पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन मुंबई की अलग है पुणे से, सिर्फ वो वैल्यू क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। बाकी का पूरा जो डिजाइन है, बाकी का पूरा डिजाइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नहीं तो फिर हम मैन्युअली करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैन्युअली करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन जो है वो सिर्फ अलग से करना पड़ता है, ठीक है। ये सिर्फ हम शॉर्ट ले क्या माइक्रो लेवल पे कंसिडर करते हैं, इसलिए इतना कुछ नहीं लगता। जब हम एक्चुअल एग्जीक्यूशन देखेंगे तो एक्चुअल एग्जीक्यूशन में बहुत डिटेल में वर्किंग रहता है। आरसीसी भी कैलकुलेट करते हैं, फिर एक्सकेवेशन भी कैलकुलेट करते हैं, ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग, ठीक है, स्टील रिक्वायरमेंट, ये सब चीजें क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं एक्चुअल साइड पे। तो सिर्फ अगर हाइड्रोलिक डिजाइन की बात अगर करें तो हाइड्रोलिक डिजाइन में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन एक्चुअल में जब हम डिजाइन करते हैं, एग्जीक्यूशन का पार्ट आता है, तो उसमें सब चीजें कंसिडर की जाती है, ठीक। इसीलिए वो टाइम बहुत, वो वर्क बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, टेडियस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अब स्प्रेडशीट डिजाइन कर जो है वो बहुत एडवांटेज, स्प्रेडशीट के बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो अब ये एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि ये स्प्रेडशीट डिजाइन है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की नहीं है जो अभी आप देख रहे हैं इधर। ये स्प्रेडशीट है फाइटोरिड टेक्नोलॉजी, फाइटोरिड एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड है। फाइटोरेट टेक्नोलॉजी जो है वो लो कॉस्ट ट्रीटमेंट मेथड में आती है। उसका ये टोटल स्प्रेडशीट डिजाइन है। इधर देखिए ये मैंने एक्सेल शीट बनाई हुई है। तो ये जो है ये इनपुट की शीट है, यानी इनपुट की अलग से एक शीट है। इधर ये शीट में मैंने
हर एक इनपुट जो है वो प्रोवाइड किया, जो जो इनपुट लगने वाले, यानी जो जो गिवन हमें गिवन डेटा हमें देना है, जो इनपुट हम प्रोवाइड करने वाले डिजाइन करते समय, वो सभी के सभी जो इनपुट्स है वो मैंने एक शीट में रखे हुए, इसलिए मैंने जो इसे नाम जो वो नाम दिया है इनपुट शीट। उसके बाद में सेटलिंग टैंक का डिजाइन किया गया है मैंने इसके लिए फाइटर रिमेडिएशन के लिए। फिर बाद में फाइटोरेट का डिजाइन किया गया है। फिर स्टोरेज टैंक जो है वाटर ट्रीट होने के बाद स्टोर जो होने वाले हैं, फिर ट्रीटमेंट के पहले जो स्टोर करना हो उसका डिजाइन किया गया है। देन कॉस्ट कितनी लगने वाली है, इसकी जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट एरिया के हिसाब से चेंज होती है, क्वांटिटी ऑफ फ्लो के हिसाब से चेंज होती है, वो कॉस्ट है। देन एक्सकेवेशन के ऊपर क्वांटिटी कितनी लगने वाली, वो एक्सकेवेशन का जो रेट है वो। देन पीसीसी, देन आरसीसी एंड स्टील, ब्रिक वर्क, फिर उसके बाद में प्लास्टरिंग, देन वाटर प्रूफिंग, देन ग्रेवल मीडिया, ये सभी का जो है मैंने इस स्प्रेडशीट में डिजाइन अवेलेबल है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है कि हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी डिजाइन कर सकते हैं वन बाय वन, इनपुट की एक शीट बना के। फिर उसके बाद में सबसे पहले क्या रहेगा, स्क्रीनिंग यूनिट रहेगा, फिर बाद में ग्रिड चेम्बर, फिर बाद में प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस, फिर उसके बाद में सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक्चुअल में ये एक्सेल में ये वर्क कैसे बनाने कैसे वो देखेंगे अब। सेटलिंग टैंक, सपोज सेटलिंग टैंक लिया हमने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सेटलिंग टैंक जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सेटलिंग टैंक है। ठीक है, तो एवरेज फ्लो जो है वो हमारा एवरेज फ्लो कंसिडर करेंगे। सपोज इधर ये पहले से बना, मैं इधर लिखता हूँ एवरेज फ्लो इज इक्वल टू सपोज 20 mld, सपोज कंसिडर करता है 20 mld एवरेज फ्लो है। ठीक है, अब उसके बाद में जो पीक फैक्टर भी हम मैंने कंसिडर किया, सपोज 3 पीक फैक्टर कंसिडर करता है। ठीक है, देन पीक फ्लो क्या रहता है, अब पीक फ्लो जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना चाहिए, क्योंकि पीक फ्लो क्या है, आउटपुट है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना चाहिए। इसीलिए हमें इधर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सिंपल है, जैसे पेपर पे हम लिखते इक्वल टू पीक फैक्टर इनटू एवरेज फ्लो, उसी प्रकार हमें इधर भी लिखना है, इज इक्वल टू पीक फैक्टर की वैल्यू कितनी है, पीक फैक्टर की वैल्यू जो है इधर ये पीक फैक्टर है, इनटू के लिए स्टार प्रेस करना पड़ेगा, स्टार। अब एवरेज फ्लो जो है वो 20, एंटर किया, आ गया वैल्यू, आंसर आ गया 60। अब ये आ गया पीक फ्लो। ठीक है, अब अगर हमें 20 mld के लिए करना है तो इतना है, अगर हमें 15 के लिए करना रहेगा तो देखिए इधर ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। तो इसी प्रकार हम किसी भी फ्लो रेट के लिए कर सकते हैं, हर बार हमें पीक फ्लो फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ पीक फ्लो की बात नहीं, इसके बाद की आगे की भी जो सभी चीजें है वो। अब देखिए इधर इधर जो इनपुट दिया हुआ है, इन्होंने क्या किया, जो एवरेज फ्लो है वो एवरेज फ्लो की वैल्यू इधर 10 है। ठीक है, 10 वैल्यू ये इनपुट शीट से भी है, यानी पहली जो शीट है ये दूसरी शीट से ली हुई है। ये कैसे किया जाता है, सपोज इधर मुझे एवरेज फ्लो है इज इक्वल टू, इनपुट शीट में जाने के बाद जहाँ पे एवरेज फ्लो है, एवरेज फ्लो पे इधर सिलेक्ट करना और फिर एंटर करना, वो जो वैल्यू है वो वैल्यू इधर आ जाएंगी। जो अब मैंने इधर अगर सपोज 10 के जगह 25 करा, इधर 10 की जगह 25 किया, तो इधर देखना ऑटोमेटिकली 25 वैल्यू आ जाएंगी, इधर भी 25 वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, पिक फ्लो भी चेंज होगा, 75 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में है डिटेंशन पीरियड, एज्यूम डिटेंशन पीरियड जो वो डिटेंशन पीरियड हमें क्या करना है, अज्यूम करना है। अब वो डिटेंशन पीरियड की वैल्यू कितनी है, अब सेकेंडरी सेटलिंग प्राइमरी सेटलिंग टैंक का के लिए हम 3 आवर्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 आवर्स कंसिडर किया। ठीक है, उसके बाद में हमें ये आउटपुट है। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें क्या करना है, फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ टैंक का हम फाइंड कर सकते हैं डिटेंशन पीरियड अपॉन फ्लो रेट। अब इधर देखिए, इधर जो फॉर्मूला लगाया वही फॉर्मूला लगाया है क्या, उधर इधर चेक करेंगे हम। तो इज इक्वल टू सी एट की वैल्यू कितनी है, सी7 क्या है देखेंगे हम, सी7 है ठीक है, इधर 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 निकालेंगे हम, इज इक्वल टू वॉल्यूम जो निकाला है इज इक्वल टू, अब फ्लो डिटेंशन पीरियड ये है 3 आवर्स में है, जो डिटेंशन पीरियड हमारा वो 3 आवर्स में है, डिवाइडेड बाय, अब डिटेंशन पीरियड डिवाइडेड बाय क्या रहता है, फ्लो रेट रहता है। तो
फ्लो रेट कितना है, फ्लो रेट की वैल्यू ये डिवाइड बाय फ्लो रेट। अब फ्लो रेट जो वो हमारा एमएलडी में है, तो फ्लो रेट हम ये वैल्यू लेके नहीं चलेंगे क्योंकि ये एमएलडी में है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मीटर क्यूब पर डे में या मीटर क्यूब पर आवर में। तो पहले वो कर लेते हैं हम मीटर क्यूब पर आवर में, मीटर क्यूब पर आवर में कंसिडर कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इज इक्वल टू फ्लो रेट 20 mld है, ठीक है, 20 mld है एंड मिलियन लीटर पर डे, ठीक है। तो ये उसका कन्वर्जन फैक्टर जो है वो इंटू 10⁻3, ठीक है, इंटू 10⁻3 मीन्स 1000, ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर डे में आ जाएगा आंसर। डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करने के बाद मीटर क्यूब पर डे पर आवर में चाहे तो डिवाइडेशन में हमें 24 करना पड़ेगा, इजी डिवाइड बाय 24, आंसर आ जाएगा हमारा मीटर क्यूब पर आवर में 1041.67 मीटर क्यूब पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया मीटर क्यूब पर आवर में। और ये जो 25 mld है, 25 जो है वो यूनिट है एमएलडी में, ठीक है। अब देखिए इधर अगर मैं 25 की जगह इधर मैंने अगर 20 प्लेस किया तो ऑटोमेटिकली देखना नीचे की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है ना, हर बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर नीचे हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक कैसे फाइंड करना है वो बताया मैंने आपको कि डिटेंशन पीरियड डिवाइडेड बाय फ्लो रेट। अब ये जो आंसर आएगा वो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा क्योंकि हमने टाइम जो आवर्स में लिया और फ्लो रेट मीटर क्यूब पर आवर में लिया। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो हमारा आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, ऑटोमेटिकली वॉल्यूम जो आया मीटर क्यूब में आ गया, ठीक है। यही अगर मैंने 20 mld के जगह अगर 1 mld 5 mld लिया तो, सॉरी हमारा इधर फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला गलत यूज किया है हमने, ठीक है। फॉर्मूला जो है वो है डिटेंशन टाइम इज इक्वल टू फ्लो रेट अपॉन, सॉरी, वॉल्यूम अपॉन फ्लो रेट, ठीक है। डिटेंशन टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन फ्लो रेट, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू डिटेंशन टाइम इनटू फ्लो रेट, ठीक है। तो जब तुम ये यूज करेंगे तो साइड में तुम्हारा डिजाइन एक्चुअल में होना, जो फॉर्मूला तुम्हारे आंखों के सामने हो, उस वजह से ये गलती नहीं होगी, ठीक है। तो और ये कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू डिटेंशन टाइम इनटू फ्लो रेट। डिटेंशन टाइम कितना है हमारा, डिटेंशन टाइम है 3 इयर्स, इनटू स्टार लिया, इनटू फ्लो रेट है, फ्लो रेट की वैल्यू डाला ही नहीं है, ठीक है। ये फ्लो रेट इधर प्लेस करता तो अभी इधर फ्लो रेट की वैल्यू कुछ भी नहीं है इसलिए जीरो आएगा। अगर फ्लो रेट की वैल्यू इधर मैं 20 अगर प्लेस किया तो आंसर आ गया हमारा 60 मीटर क्यूब, ये जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। 60 मीटर क्यूब फ्लो रेट आ गया, ठीक है। उसी प्रकार अब डेप्थ अज्यूम करनी है हमें। डेप्थ हमने सपोज 2.5 अज्यूम किया। अब वॉल्यूम है हमारे पास, डेप्थ है, तो एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे हम, इज इक्वल टू वॉल्यूम है हमारे पास डिवाइडेड बाय डेप्थ एंटर, यानी एरिया आ गया 24। उसी प्रकार हम सभी अब सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक अगर कंसीडर किया तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर का फॉर्मूले के हिसाब से हम नीचे के कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर एल बाय बी रेशियो अज्यूम करके नीचे एल और बी निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम डिजाइन कर सकते हैं। सिर्फ सेटलिंग टैंक का नहीं, बाकी हर एक चीज का, यानी स्क्रीनिंग का, ग्रिड चेम्बर का, इस प्रकार हम कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी, सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी ले लो, उसका भी डिजाइन हो जाएगा। कोई भी डिजाइन जो है वो इधर इजीली हो जाएगा। एक बार सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, इनिशियली हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इनिशियली हमारा जो वर्क है थोड़ा ज्यादा है, बाद में क्या है, बाद में सेम है। सपोज अभी इधर ही देख लिए, सपोज 20 mld, एक पर्टिकुलर सिटी की जो वाटर रिक्वायरमेंट है 20 mld है, या फिर वाटर सीवेज जनरेशन रेट जो वो 20 mld है, तो हमने वो डिजाइन किया तो उसके डायमेंशन इतने हैं। अब सपोज एक आधे सिटी की पॉपुलेशन सपोज 8 mld है, तो उसके लिए वैल्यूज कितने आने वाले, वो सब वैल्यू देखिए इधर ऑटोमेटिकली सभी वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई। इस प्रकार का हम डिजाइन एक्सेल पे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।